हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। तो मेरा नाम है रवि और आज हम लोग करने वाले हैं अपने यूपी टीटी से संबंधित ईवीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास। इसमें रहने वाले हैं 30 क्वेश्चन और 30 के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके एग्जाम के लिए जो कल होने वाला है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा है सतलज, तीसरा ऑप्शन है रामगंगा और चौथा ऑप्शन है गंगक। क्वेश्चन का आंसर देते हुए सभी लोग इस क्लास को साथियों तक एक बार शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर भी देते चलिए साथ साथ में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? निम्न में से गंगा की जो सहायक नदी नहीं है वह है सतलज। कौन है? सतलज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है कावेरी, तीसरा है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अपना जल इनमें से कौन सी नदी गिराती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा नर्मदा, तीसरा महानदी और चौथा ऑप्शन है लूनी। तो सभी लोग बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सी? महानदी जो है ये गिराती है अपना जल बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है केटू, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है माउंट एवरेस्ट और जबकि चौथा ऑप्शन है नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, केटू। कौन है? केटू। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा है हिमालय, तीसरा है अरावली और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी घाट। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला की अगर हम लोग बात करें तो अरावली, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला हो जाएगा अरावली। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। और एक बार अपने सभी साथियों के पास में इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा जिनको यूपी टेट का एग्जाम देना है कल। तो इसका आंसर करिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। खासी है, फिर डोडा बेटा है, या फिर गुरु शिखर है, अनाईमुड़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी है, अमेजान है, यांगसी है या फिर मरे डार्लिंग है। तो आंसर करिए सभी लोग, विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो कौन सी नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है, सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो विश्व की छत हम लोग कहते हैं पामीर के पठार को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़े मीठे पानी की झील के बारे में अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगी। वान झील है, सुपीरियर होगी, कैस्पियन होगी या फिर विक्टोरिया हो जाएगी। तो आंसर करेंगे आप लोग, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह है सुपीरियर। कौन है? सुपीरियर सागर झील। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। टुंड्रा, स्टेपीज, मीडोज या फिर टेगा। दक्षिणी पूर्वी यूरोप शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपीज। क्या कहते हैं? स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है। अमेरिका में है, एशिया उत्तरी में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर अंटार्कटिका में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कटांगा है, किम्बरले है या फिर कोलोरेडो है या फिर पैटागोनिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में है वो है किम्बरले। कौन है? किम्बरले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा है ललितपुर, चौथा ऑप्शन है मिर्जापुर। तो आंसर करिए सभी लोग, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह है मिर्जापुर। कौन है? मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रवेश करती है।
ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है मथुरा, बुलंदशहर, जबकि चौथा ऑप्शन है बिजनौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बिजनौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? सभी लोग आंसर करिए एक बार। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कावेरी, गंगा, महानदी या फिर सतलज? मैटूर बांध का निर्माण अगर देखा जाए तो यह हुआ है कावेरी नदी पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मैटूर नदी का निर्माण कहाँ हुआ है? कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? आंसर आप लोगों को करना है, तो बताइए आप लोग। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा किसका है? नाइट्रोजन का है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है फॉर्म में, डेसी मल में या फिर डेसीबल में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है अब तक कि ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसीबल में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डेसीबल। अगला क्वेश्चन है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 21% है, 44% है, 23% है या फिर 40% है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना है? 21% है। कितना? 21%। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव था यह सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव को पहचाना गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, मछलियों के द्वारा, फिर वृक्षों के द्वारा? काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्ष ज़्यादा लगाने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वृक्षों के द्वारा इसको कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? एक्स किरण रेडिएशन या फिर यूवी रेडिएशन या फिर गामा रेडिएशन या फिर इंफ्रा रेडिएशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरित गृह प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इंफ्रारेड रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभमंडल है, फिर आयनमंडल है? तो आंसर करेंगे आप लोग एक बार। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। कौन सी है? मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत में आती है। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। 16 सितंबर को मनाते हैं, याद रखना, रट के जाना एग्जाम में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके द्वारा नदी के प्रदूषण की माप की जाती है? तो सभी लोग आंसर करिए एक बार। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके द्वारा नदी के प्रदूषण की माप की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? बीओडी। क्या होगा? बीओडी के द्वारा नदी के प्रदूषण की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या क्षरण होना कहलाता है? एरोसॉल या फिर स्टेनोलेप्रोसी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अम्लीय वर्षा के द्वारा ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण हो रहा है उसको हम कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? क्वेश्चन कई बार बन चुका है, एग्जाम में है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीन मफलर संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसकी बात करें ग्रीन मफलर की, तो संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का जो कारण है वह है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण ही भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? इनमें से ऐसी कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण के मापन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जगह? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऐसी कौन सी गैस है जिसके वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जबकि तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड।
तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन से होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में, वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी 30 क्वेश्चनों की ईवीएस की प्रैक्टिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और इस क्लास को अपने सभी साथियों तक भेजना है जिनको कल यूपी टेट का एग्जाम देना है। तो लगातार आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए जब तक आप लोग अपने टारगेट को अचीव ना कर लें। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।